भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रहूं रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी मम्मी। श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी, इस तन को परान भी जाए तभी, इस तन को परान भी जाए तभी, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, मुझे निज दर्शन को वर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, विरह की व्यथा सब हर लो स्वामिनी श्री राधे, कौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री 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 राधे। अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृंदावनो विलासिनी राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, गुरुदेव लाडली राधे राधे, गुरुदेव लाडली राधे जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जय नित्यला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय।
जय नित्य। जय शिल गुरुदेव की जय। शिल गुरुदेव आशीष समस्त भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद आश्रित भक्ति सारस्व श्री गिरि गोस्वामी महाराज की जय। तृतीय शुभ तिरुभाव महोत्सव की जय। श्री गौर पार्षद श्री वासुदेव घोष की जय। तृतीय शुभ तिरुभक्ति महोत्सव की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्मों विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विधान सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। भक्त लोग कृपा कर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, सभी भक्त लोग। तो आज हमारा कार्तिक मास का 19th डे 19वां दिन है और पिछले 18 दिनों से और पिछले महिमा हम सुन रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से श्री गोवर्धन जी की महिमा को हम सुन रहे हैं, कहीं कहीं रूप से सुन चुके हैं। कल अन्नकूट महोत्सव था, आज भैया दूज, आज भी विशेष तिथि है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कैसे कृष्ण अपने बाएं उल्टे हाथ से उसकी छोटी उंगली के नाखून के ऊपर गिरिराज जी को उठाए। सारे ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया, गैया, बछड़े, सखा, गोप गोपियां, सारे कहाँ देख रहे हैं? कृष्ण की ओर। सबको कृष्ण की ही चिंता थी कि इतने भारी गिरिराज कैसे उठाए। सब प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज जी से कि आप हल्का हो जाइए। राधा रानी ने बोला, कथा में आता है, राधा रानी ने गिरिराज जी को तिरछी नजर से देखा, हे गिरिराज आप हल्के हो जाइए, मेरे कृष्ण को कोई हानि ना हो, अगर आप हल्के नहीं हुए तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तो इस प्रकार से राधा रानी बोलती हैं। और यशोदा मैया क्या कर रही है? माखन खिलाती हैं कृष्ण को 7 दिन 7 रात। और सारे सखा क्या करते हैं? अपनी लकुटी को गोरीराज गोवर्धन के नीचे लगा देते हैं कि हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे। तो ये ब्रजवासियों का नियम है कि वो स्वाभाविक, उनकी नेचर है, वो कृष्ण की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उनके लिए सेवा करते हैं। वो कृष्ण को ये नहीं देख सकते कि उसको कुछ परेशानी हो, है। तो ये उनकी भावना रहती है हर समय। तो इस प्रकार से हमने गिरिराज गोवर्धन जी की लीला सुनी थी, कैसे कल अन्नकूट महोत्सव कृष्ण भगवान ने ही शुभ आरंभ कराया था, उसको इंद्र की पूजा को बंद करवाया था। और कल ही भगवान ने सबसे पहली परिक्रमा लगाई थी गिरिराज जी की, और उस तब से लेके आज तक गिरिराज जी का पूरे जगत में नाम है। देखो, ये भगवान कृपा करते हैं। जो भगवान के लिए गिरिराज जी ने शाप भी स्वीकार कर लिया था, है, पुलस्त्य ऋषि से, कि मैं भगवान की सेवा को ऊपर रखूंगा, उस शाप से डरूंगा नहीं, तो भगवान खुश होते हैं। और इतना ही नहीं, गिरिराज जी, ये तो छोटी सी बात है, गिरिराज जी क्या करते हैं? सारी प्रकार की सेवा करते हैं, बछड़ों की, गैयाओं की, नंद बाबा यशोदा मैया की। सारे सखाओं को वहाँ खेल कूद मिलता है, सारी गोपियों को वहाँ पर निकुंज में कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो कौन प्रदान करते हैं? गिरिराज जी। इसलिए हमने कल सुना था, सारे हरिदासों में भगवान के जितने भी दास हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? गिरिराज जी। इसको कौन बोल रही हैं? राधा रानी स्वयं बोल रही हैं, आप कौन है? हरिदास वर्य। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की महिमा है। अभी भी भक्त लोग वहीं पर हैं। आज 19th डे, आज हमारी परिक्रमा गई तो एक वन में थी जिसका नाम है काम्य वन। 12 मुख्य वनों में से एक है वो काम्य वन। लेकिन आज उसकी कथा नहीं सुनेंगे हम। आज हम अभी गोवर्धन जी का ही सुनेंगे कि गोवर्धन जी की जो बड़ी परिक्रमा के बारे में तो हमने सुन लिया था, और फिर हमने गोवर्धन जी के जो
बीच के स्थान है हरिदेव जी, मानसी गंगा जी, चकलेश्वर महादेव, श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी, उसके बारे में भी सुन लिया अभी। तो आज हम सुनेंगे कि जो गिरिराज जी हैं उनकी दो तरह से परिक्रमा होती है। एक होती है बड़ी परिक्रमा और एक छोटी। टोटल परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। बड़ी परिक्रमा में गिरिराज जी बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं, छोटी परिक्रमा में गिरिराज जी उस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हमने ये सुन लिया था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उद्धव कुंड की छोटी परिक्रमा का शुभ आरंभ होता है उद्धव कुंड जी से। इसमें हमने कथा सुनी थी, जल्दी से मैं बता देता हूँ, पूरा डिटेल में तो नहीं, हम सुन चुके हैं पहले। उद्धव जी भगवान के बड़े प्रिय मित्र हैं। भगवान उनको बोलते हैं, मुझे मेरी आत्मा इतनी प्रिय नहीं है, लक्ष्मी ब्रह्मा शिव मेरे मेरे भाई बलराम इतने प्रिय नहीं है जितने की तुम हो। तो भगवान को दुख होता था जब वो द्वारिका में थे, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के बिना रह नहीं सकते हैं और ब्रजवासी भगवान कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। लेकिन ब्रजवासी तो अपना विरह एक दूसरे से बोलकर शांत कर लेते थे, लेकिन द्वारिका में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कृष्ण की भावना को समझ सके। तो उन्होंने देखा केवल एक उद्धव ऐसा है जो मेरी भावना समझ सकता है, लेकिन कब समझ पाएगा, पहले मैं इसको वृंदावन भेजूंगा, वहां से ये प्रेम की शिक्षा प्राप्त करेगा, तब मेरी भावना समझ पाएगा। अगर मैं बताऊंगा कुछ बात ये तब नहीं समझेगा। तो उन्होंने उनको वहां भेजा। तब उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया और एक मिनट, हरे कृष्णा, वो छोटा सा काम आ गया था, सॉरी। तो हम सुन रहे थे कि उद्धव जी को उन्होंने भेजा ब्रज में, और उद्धव जी ने प्रयास किया नंद बाबा को समझाने का, यशोदा मैया को समझाने का, लेकिन वो फेल हो गए। वो उनको नहीं समझा पाए, और वो उनके प्रेम को देखकर अपने ज्ञान को ही, उनका जो ज्ञान था, जो उनको साक्षात देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी से मिला था, वो उनका ज्ञान क्या छोटा पड़ गया। फिर भगवान ने उनको ना एक संदेश देकर भेजा था, ये मेरी गोपियों को सुना देना एज इट इज, उसमें अपनी कोई बात मत बोलना। वो गोपियों के निकट गए, राधा रानी को देखा, सबको देखा, सभी विरह में रो रही हैं। राधा रानी की तो ऐसी दशा है, वो कमल के पुष्पों के ऊपर लेटी हुई हैं। कमल के पुष्पों की शैया है, बेड है, उसके ऊपर लेटी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर सांस है भी या नहीं ये पता नहीं चल रहा। ललिता विशाखा कैसे चेक करती हैं, किसी पत्ते को या तिनके को या रुई के टुकड़े को लगाकर उनकी नाक के आगे चेक करती है राधा रानी जीवित हैं भी या नहीं। तब उद्धव जी ने जब ये सब देखा तो उनको पता चला कि कृष्ण प्रेम ज्ञान से भी सबसे बड़ी ऊंची चीज है। तो उनके हृदय में भावना आई, मैं भी ये प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, इसकी टीचिंग्स लेना चाहता हूँ, इसके स्कूल में एंटर करना चाहता हूँ। पर लेकिन उसमें प्रेम के स्कूल में एंटर कर रहा हर कोई तो नहीं जा सकता, उसके लिए राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना पड़ता है। उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना घास के रूप में कन्वर्ट हो गए और उद्धव कुंड में जाकर वास करने लगे। और वहां पर क्यों वास करा इन्होंने, पेड़ पौधों के रूप में, घास के रूप में, कि कभी ब्रजवासी राधा रानी मेरे ऊपर चलेंगी तो उनके चरणों की जो धूलियां मेरे मस्तक पर आएगी, तो मेरे ऊपर कृपा होगी और मैं प्रेम की शिक्षा को कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो सकूंगा। तो इस प्रकार से उद्धव कुंड की ये महिमा है। और यहीं पर ही हमने ये भी सुना था, वज्रनाभ जी जब वृंदावन में अलग अलग स्थानों पर कुंडों की स्थापना
मंदिरों की स्थापना कर रहे थे। मनस्वी दीदी बताओ, वज्रनाभ जी और कृष्ण का संबंध क्या है आपस में? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी याद नहीं आ रहा। वो अनम्यूट करो वैभव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कृष्ण और वज्रनाभ जी का क्या संबंध है आपस में? प्रभु जी श्री कृष्ण के पड़पौत्र है वज्रनाभ जी। बहुत बढ़िया। अर्थात श्री कृष्ण के पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके जो पुत्र है वज्रनाभ जी, कृष्ण के, इस प्रकार से उनसे उनका संबंध है। तो पड़ पौत्र हैं। तो वज्रनाभ जी सभी रानियों की मदद से, द्वारिका में जितनी भी रानियां थी उनकी मदद से ऐसा किया। अब रानियां क्या है, विरह में है, कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए हैं। तो सभी रानियों के साथ मिलकर उद्धव जी, सॉरी, वज्रनाभ जी यहाँ पर आए थे। उनको यमुना जी ने बोला था कि आप उद्धव कुंड में जाइए, वहां कीर्तन कीजिए और उद्धव जी आपके कीर्तन से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएंगे। फिर वो आपको शिक्षा देंगे कैसे कृष्ण से मिला जा सकता है। तो सारी रानियां, जिनको बोलते हैं महिषियां, वज्रनाभ जी के साथ यहाँ पर आई, बड़े सुंदर रूप से कीर्तन किया। उस कीर्तन को सुनने से, कृष्ण कीर्तन किया ऐसा वैसा नहीं, उद्धव जी इस कुंड में से प्रकट हो गए। उद्धव जी का दर्शन करके सब बड़े प्रसन्न हुए। तब उद्धव जी ने उनको यहाँ पर भागवत सुनाई थी, जो श्रीमद् भागवत की कथा है। ये जो सारी लीला मैं बता रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में बताई गई है। तो तब उद्धव जी ने बताया कि किस प्रकार से भागवत के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो वो लीला यहीं पर हुई। तो इस प्रकार से भक्त यहाँ लोग दर्शन के लिए अभी जाएंगे 24th डे में। फिर आगे हम देख रहे हैं, उद्धव कुंड से आगे आ जाता है राधा कुंड। ये जो राधा कुंड है, इसी के साथ एक और कुंड है, श्याम कुंड। यहाँ पे फोटो में अभी दिखाया नहीं गया है, आप लेकिन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दो कुंड हैं, एक साथ ही हैं। बीच में थोड़ी सी मार्बल डला हुआ है, उनको सेपरेट करने के लिए एक राधा कुंड और एक श्याम कुंड। अभी हमने सुना था गोवर्धन जी गाय के रूप में भी दिखते हैं और मयूर के रूप में, मोर के रूप में भी। और गाय के रूप में जब वो दिखते हैं तो अपना मुख पेट की ओर करके बैठते हैं। तो गोवर्धन जी की जो दो आंखें हैं वो कौन है? राधा कुंड और श्याम कुंड। ये गोवर्धन जी की दो नेत्र हैं। तो हमने सुना था वैकुंठ में, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि भगवान ने वहां रास लीला करी। फिर हमने सुना था वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि यहाँ पे भगवान सारी बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। और यहाँ से भी श्रेष्ठ गोवर्धन में, गोवर्धन तो श्रेष्ठ है, अब उसमें भी बहुत सारे स्थान है, उसमें गोवर्धन जी के अंदर सबसे श्रेष्ठ स्थान है श्री राधा कुंड, श्याम कुंड। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड में से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा कुंड। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कृष्ण स्वयं इस कुंड में स्नान करते हैं। और क्या, किसका जाप करते हैं? राधे राधे का। कि वो यहाँ पे शिक्षा देते हैं कि मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। तो ये राधा कुंड क्या है? राधा रानी का तरल स्वरूप, उनके प्रेम का तरल स्वरूप है। और श्याम कुंड क्या है? श्याम के प्रेम का, जो राधा रानी के लिए उनका प्रेम है, वो तरल स्वरूप में श्याम कुंड है। तो इसकी क्या कथा है वो हम सुनते हैं। एक समय अरिष्टासुर, एक बैल असुर के रूप में आया और गोपियों के ऊपर आक्रमण करने लगा। तभी कृष्ण ने अपने एक हाथ से उसको रोक लिया और उसको इतनी जोर के मुक्का मारा, मुष्टिक से प्रहार किया कि वो 18 हाथ पीछे जाकर मर गया, गिर गया। इस लीला को देखकर सब खुश हुए, लेकिन
जब कृष्ण गोपियों के निकट आने लगे उनके साथ लीला करने के लिए, तो राधा रानी, ललिता सखी आदि सखियों ने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे को अपराध लगा है, तुमने गाय के वंश का वध किया है। कृष्ण कहते ये तो असुर है। तो कह रहे हम कुछ नहीं जानते, तुमने एक गाय का वध किया है, गाय के वंश का, तो अगर तुम हमें छुओगे तो तुम्हारा पाप भी हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये हास प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अगर मेरे को पाप लग गया है, भगवान को पाप तो नहीं लग सकता, एक लीला को दिखा रहे हैं, तो इससे मैं कैसे बचूं। तब राधा रानी और सखियां बोलती हैं, जितने भी हमारे भारतवर्ष में तीर्थ हैं, कुंड हैं, उसमें तुम्हें स्नान कर कर आना पड़ेगा, तब तुम जाके पवित्र होगे, तब तुम हमारे साथ क्रीड़ा कर सकते हो, लीला कर सकते हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। तब भगवान अपने पैर की एड़ी से एक खड्डा का निर्माण करते हैं और सारे तीर्थों को यहीं पर बुला लेते हैं। सारे तीर्थ जल के स्वरूप में जल्दी से दौड़कर आते हैं। अगर प्रधानमंत्री मीटिंग रख दे, इमरजेंसी मीटिंग है, सारे मंत्रियों को आना है, सारे फ्लाइट पकड़कर एकदम से पहुंच जाएंगे, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो उसी तरह से भगवान क्या है, सबके ईश्वर, उन्होंने जब सबको पुकारा, सब दौड़े चले आए और एक कुंड का निर्माण हो गया। अपने एडी से कुंड का निर्माण कर दिया और उसमें फिर भगवान ने स्नान किया, जिस कुंड का नाम पड़ गया श्री श्याम कुंड। अब इस लीला को देखकर सारे तीर्थों के हृदय में आया कि हे कृष्ण, हमें आपके चरणों की धूलि तो मिल गई, आपने हमारे में स्नान भी कर लिया, आज तो हम कृतार्थ हो गए, खुश हो गए। ये तीर्थों का सौभाग्य नहीं है। भगवान, देखो, तीर्थ और धाम में फर्क होता है, ये दो शब्दों में फर्क है। धाम का मतलब होता है भगवान का घर, जहां पर वो रहते हैं हमेशा, और तीर्थ है उनका ऑफिस, कभी कभी जाते हैं जैसे। तो हर तीर्थ में भगवान नहीं जाते, कुछ ऐसे तीर्थ हैं जहां पर कृष्ण नहीं जाते। तो सारे तीर्थ लेकिन आज क्या है, बड़े प्रसन्न हो गए कि आपके चरणों की सेवा करने का सुयोग हमें मिला, लेकिन क्या हमें राधा रानी की सेवा भी मिलेगी। तो कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, मैंने तो एक कुंड का निर्माण कर दिया, आज से ये मेरा कुंड हो गया, श्याम कुंड होगा इसका नाम। क्या तुम भी अपना कुंड नहीं बनाओगी? तो अगर नहीं बनाओगी तो मेरे कुंड में स्नान करो। तब सभी बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हम इस कुंड में स्नान नहीं करेंगी, ये तो पाप धुला हुआ कुंड है, कि कृष्ण ने अपने पाप धोए हैं, तो वो सारे पाप कहाँ गए हैं, इस कुंड में। जैसे गंगा जी में हम सुनते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो हम लोग अपने पाप वहीं छोड़ाते हैं, गंगा जी उसको धारण कर लेती हैं। तो हास प्रयास करती हैं ऐसे सखियां। तो फिर सभी तीर्थ प्रार्थना करने लगते हैं राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के लिए अष्टक का गायन करते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगति, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा कृपा कटाक्ष, इस अष्टक को इस महीने में गाया जाता है, हर रोज भक्त लोग गाते हैं। इसीलिए राधा जी की कृपा की कटाक्ष मतलब कृपा की थोड़ी सी बूंद हमें मिल जाए। तो उसी प्रकार से सब तीर्थों ने गाया। तो राधा रानी ने क्या किया, राधा रानी के हृदय में भी भावना आई, मैं भी एक कुंड का निर्माण करूंगी। सभी सखियों ने क्या किया, राधा रानी ने अपने हाथों से कंगन निकाला और उस कंगन से जमीन को खुरीदने लगी और एक कुंड निर्माण कर दिया छोटा सा। अब पहले तो वो कृष्ण के कुंड से जल नहीं लेना चाहती थी, कह रही है पाप वाला जल है ये। तो वहीं पास में मानसी गंगा, हमने सुना था, बहती हैं। सभी गोपियां वहां से जल लाने लगी मटके भर भर के। अब कितना जल ले आएंगी, उनके कुंड में पानी भर ही नहीं पाई। तब जब उन्होंने, राधा रानी ने तीर्थों की महिमा सुनी, तीर्थों से अपने लिए प्रार्थना सुनी, तो तीर्थों को हाँ भर दिया और सारे तीर्थ फिर श्याम कुंड से कहाँ गए, पानी में, पानी के स्वरूप में राधा कुंड में। तब राधा जी ने अपनी सखियों के साथ उस कुंड में स्नान किया। तब इस कुंड का नाम क्या हो गया, श्री राधा कुंड। फिर आपस में मिलकर कृष्ण कभी राधा कुंड में स्नान करते, कभी राधा रानी श्याम कुंड में।
बताया ये दोनों कुंड नीचे से मिलते हैं, उस स्थान का दर्शन होता है, उस स्थान को बोलते हैं संगम स्थली। उस स्थान को संगम स्थली, यहाँ पे देखो शब्द लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में कि उस कंकन कुंड को भी फोटो में दिखा रखा है, दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। हमारे परम गुरु जी ने, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें परम गुरु जी ये बताते हैं कि हम ब्रज में ये परिक्रमाएं क्यों करते हैं। तब उन्होंने एक रीजन बताया था, 3 रीजन बताए थे, उसमें से एक बताया था कि ब्रज में जो है लीला स्थलियां लुप्त होती जा रही हैं, उनको ठीक रखने के लिए, कुछ मंदिर टूट गए उनको ठीक रखने के लिए, कुछ कुंड कुंड गंदे हो गए उनको साफ करने के लिए हम ये परिक्रमाओं को करते हैं। तो एक समय परम गुरु जी ने और कुछ संस्थाओं ने मिलकर क्या करा था, राधा कुंड की सफाई करी थी कुछ साल पहले। आप वो वीडियो नेट पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, हम शेयर करने का कोशिश करेंगे ग्रुप में। ये देखो ये राधा कुंड की सफाई हो रही है, इस फोटो में दिखा रहे हैं। तो ये राधा कुंड के जो नीचे एक कुंड मिलता है, इसको बोलते हैं कंकन कुंड। इसको राधा रानी ने अपने कंगन से खुद खुरीदा था, ये वही कुंड है। नीचे देख रहे हो ना आप, इसमें छोटा सा स्क्वायर। तो इस कंकन कुंड का भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, तो ये राधा कुंड की महिमा है। इसी राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु जी आए। इसी कुंड के पास एक घाट है जिसका नाम है तमाल तला घाट। तमाल के वृक्ष हैं वहां पर, महाप्रभु वहां आकर बैठते थे। तो ये जो लीला है, ये तो हमने कृष्ण की लीला सुनी, 5000 वर्ष पहले कृष्ण चले गए थे। और फिर हमने सुना था ना कैसे सारे स्थान लुप्त हो गए थे, वज्रनाभ जी ने फिर स्थापित किए थे। लेकिन वज्रनाभ जी भी जब चले गए थे तो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को वहां द्वारा भेजा था वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में दोबारा से सब कुछ लुप्त हो गया था। मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था, कुछ विग्रह जमीन में छुप गए थे, कुछ जयपुर चले गए थे। ये सारा कुछ हम बार बार सुन चुके हैं। तो महाप्रभु, क्या सुन रहे थे हम? हाँ, तमालतला घाट के बारे में। तो महाप्रभु भी वृंदावन में आए थे कुछ गोस्वामियों के बाद में। तो गोस्वामियों ने क्या करा था, सारे स्थानों को प्रकाशित कर दिया था, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड उनको नहीं मिल पाए। सबने बहुत प्रयास किया। तब महाप्रभु वृंदावन आए थे। और महाप्रभु जब वृंदावन आए, इसी स्थान पर आए और गांव वालों से कुछ बात करी, पूछा, उनसे पूछा कोई कुंड है ऐसे। तो वो कह रहे ऐसे तो नहीं है, लेकिन पास में ही 2 खेत हैं, उन खेत के अंदर ही 2 छोटे छोटे जलाशय हैं, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, गौरी खेत और काली खेत। तब महाप्रभु जब यहाँ पर आए, उन्होंने देखा तो वो प्रेम में विवल हो गए, प्रेम से भर गए, उनको अपनी लीलाएं याद आ गई कृष्ण वाली। तब उन्होंने स्थापित किया, ये गौरी खेत क्या है, राधा कुंड, और काली खेत क्या है, श्याम कुंड। इस प्रकार से महाप्रभु ने ये प्रकाशित किया था। और महाप्रभु के एक भक्त हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। फिर वो यहाँ पर रहकर भजन करने लगे थे, क्योंकि महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, आप वृंदावन चले जाओ, श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहना और भजन करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जब महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए, तो वो यहाँ पर आए। यहीं पर उनका समाधि का दर्शन भी होता है, भजन कुटी का भी, सभी लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। वो रघुनाथ दास गोस्वामी जी इस राधा कुंड और श्याम कुंड की सेवा करते थे। और उनका क्या नियम था, वो किसी से भी मांग कर नहीं खाते थे। पूरे दिन में 1 कटोरी, 1 दोना मट्ठा पीते थे पूरा दिन। 22 घंटा क्या करते थे, भगवान का भजन। और उसमें भी 1.5-2 घंटे अगर सोते थे तो स्वप्न में भी उनको राधा गोविंद की लीलाओं का दर्शन होता था। उनका नियम था, वो डेली 3000 टाइम्स, 3000 दंडवत प्रणाम करते थे, पूरा लेट कर। दंडवत मतलब पूरा अपने आप को जमीन पर लेट कर। और कैसे करते थे, क्या बोलते थे, यशोदा मैया की जय 1 दंडवत प्रणाम, नंद बाबा की जय 2 दंडवत प्रणाम, बलदेव प्रभु की जय 3, रोहिणी मैया की 4। ऐसे भगवान के भक्तों का सबका नाम लेकर, महाप्रभु के सारे भक्तों का नाम लेकर 3000
दंडवत प्रणाम डेली करते थे, डेली उनका नियम था, और हरि नाम भी करते थे डेली। तो इस प्रकार से पूरा दिन अपना भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। एक दिन उनके हृदय में भावना आई कि ये जो राधा कुंड, श्याम कुंड है, इनका निर्माण अच्छे से हो, सभी को पता चले। लेकिन उसी समय एक और भावना हृदय में आ गई, मैं तो एक साधु हूँ, साधु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पैसा इकट्ठा करूँ, कुछ करूँ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं। एक बारी कभी भी भक्त के हृदय में कोई इच्छा आ जाए, भक्त इच्छा क्या करता है, भगवान की सेवा की ही इच्छा करता है, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे वो। तो भगवान उसको पूरा करते हैं। तो एक सेठ बद्रीनाथ से इनके पास उसी दिन आ जाता है और कहता है कि बद्रीनाथ में जो बद्री नारायण जी हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि एक बहुत बड़े गोस्वामी रघुनाथ नाम से गोवर्धन में राधा कुंड के निकट रहकर भजन करते हैं, तुम उनको धन देकर आना। किस लिए? राधा कुंड का अच्छे से निर्माण करने के लिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से कुंड का निर्माण करवाते हैं। आज के समय में हम जाएंगे तो देखेंगे राधा कुंड कैसा है, बिल्कुल चौरस, सीधा सीधा। और लेकिन श्याम कुंड का दर्शन जब करोगे ना आप लोग, वो बना टेढ़ा मेढ़ा। उसको बनाने का प्रयास तो करा सीधा रघुनाथ दास जी ने, लेकिन सीधा नहीं बना। क्यों? उसके लिए कथा बताते हैं कि 5 वृक्ष वहां पर बीच में आ गए, जिनको काटना पड़ा। लेकिन जब काटने लगे तो रात को स्वप्न में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को 5 पांडव आए। उन्होंने कहा, हम 5 पांडव हैं और हम यहाँ पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं पेड़ के रूप में। तो इसलिए देखो, हमारे गुरुजी और परम गुरुजी इस बात को बोलते थे, वृंदावन जाकर ना कभी भी पेड़ पौधों पौधों से मजाक नहीं करना चाहिए। वहां पे हर चीज के सजीव भक्त हैं पेड़ों के रूप में। जैसे हमने सुना था दामोदर लीला में 2 जुड़वा पेड़ थे, वो कौन थे? कुबेर के पुत्र। तो कभी भी परम गुरुजी तो बहुत जोर से गुस्सा करते थे अगर कोई यूरिन पास कर देता है या टॉयलेट कर देता है किसी भी वृक्ष के नीचे या कहीं, तो वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे भक्त हैं वहां पर, कोई पेड़ रूप में, कोई लता रूप में। जैसे हमने अभी उद्धव कुंड जी का सुना, वहां पर उद्धव जी कैसे हैं? लता पता के रूप में। और जब बरसाना जाओगे, बरसाना में जो पर्वत है वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। नंदगांव में जब जाओगे तो वहां पर जो पर्वत है वो नंदीश्वर मतलब शिव जी हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कौन है? भगवान के भक्त। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने समझ लिया ये 5 पांडव हैं। अगले दिन कुंड का निर्माण जैसा तैसा हुआ, उसको वैसा ही करवा दिया, पेड़ को काटा नहीं। आज भी उन पेड़ का कुछ अवशेष वहां बचा हुआ है, उनका दर्शन करते हैं भक्त लोग। इसी राधा कुंड के आसपास हमारे जितने भी गोस्वामी हैं, उनकी भजन कुटी, समाधि, दर्शन होता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नाम के एक भक्त हुए, जिन्होंने, जैसे वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा ना, और उसमें कृष्ण की लीलाओं को बताया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य चरितामृत। उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बता रखा है उन्होंने। तो वो, उनकी भजन कुटी भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर स्थान है राधा कुंड है। इस कुंड को क्यों इतना बड़ा कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण को ये कुंड राधा की तरह ही प्रिय है। कृष्ण को जैसे राधा जी प्रिय हैं, और उनको राधा कुंड भी उतना ही प्रिय है। उनको कोई अंतर नहीं लगता दोनों में। कृष्ण इसमें राधे राधे का जाप करते हुए स्नान करते हैं। तो भक्त लोग, हमारे सब लोग राधा कुंड में स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। कहते, गुरुजी बताते हैं, अगर राधा कुंड जी में स्नान करना है तो पहले प्रार्थना करनी चाहिए राधा रानी से कि मैं आप में अपने चरण रखूंगा। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, आप मुझे क्षमा करना। और उस कुंड में खेलना कूदना नहीं कि बड़ी देर तक उसके अंदर रह रहे हैं। उसमें भावना क्या है? उनकी कृपा की प्रार्थना के लिए हम स्नान करने जा रहे हैं, जल्दी से बाहर भी आ जाना। तो भक्त लोग, एक नियम होता है कि पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, साथ साथ फिर श्याम कुंड में, फिर दोबारा से लास्ट में राधा कुंड में। अर्थात पहले राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके अनुगत्य में कृष्ण की प्राप्ति कर सकें। फिर कृष्ण के पास जाते हैं,
उनकी आशीर्वाद प्राप्ति करते हैं कि आपकी प्रार्थना से हम अपनी जो रानी है श्रीमती राधा रानी उनकी सेवा कर सके, फिर राधा रानी के पास आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस भाव से भक्त लोग सेवा करते हैं। बहुत महिमा है राधा कुंड की, इतने सारे अष्टक हैं उनके बारे में, उनकी बहुत बहुत भूरी प्रशंसा है। राधा कुंड के आसपास इतने सारे साधु संत रहते हैं, उनकी डेली परिक्रमा आचमन करना, नियम पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। हमारे बड़े बड़े गोस्वामी वर्ग, मैं तो मुख्य मुख्य बस बता रहा हूँ। यहाँ पे नाम आप पढ़ रहे हो, श्री जहानवा ठाकुर रानी जी की बैठक। ये जहानवा ठाकुर रानी जी कौन है? ये श्री नित्यानंद प्रभु जी की पत्नी है, शक्ति है। नित्यानंद प्रभु कौन है? महाप्रभु के बड़े भाई बलदेव प्रभु, उनकी शक्ति। और ये जानवा ठाकुर रानी जी क्या करती थी? उस समय भगवान के नाम का प्रचार करती थी। बहुत बड़ी वैष्णव थी, सभी लोग इनसे दीक्षा लेते थे। अपने समय में ये वैष्णव गुरु थी, सभी लोग इनके अनुगत्य में रहते थे। वो भी यहाँ पर आकर क्या करती थी? उनका दर्शन होता है, कहाँ पर उन्होंने बैठकर भजन किया था, वो पेड़ अभी भी दर्शन होता है राधा कुंड में। सभी लोग इनके मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, इनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, हे जानवा ठाकुर रानी आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम राधा कुंड की महिमा को समझकर उनकी सेवा कर सके, राधा जी की। इस प्रकार से जानवा ठाकुर रानी जी भी आए। फिर आगे बताया, ये देखो यहाँ पे दिखाया फोटो में, ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि मंदिर है, भक्त लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। फिर आगे दिखाया, हाँ, ये वाला जीवाशिला, जैसा आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ये जीवाशिला है। जीवा क्या होते हैं? जीव को बोला जाता है जीवा। तो यही ये गोवर्धन जी की जीभ है, जैसे हमने सुना ना, गोवर्धन जी का मुख है, मुखारविंद में गोवर्धन जी के 2 नेत्र हैं, राधा कुंड श्याम कुंड। तो ये गोवर्धन जी की जो शिला है इसको बोलते हैं जीवा शिला, ये गोवर्धन जी की जीभ है। तो इस प्रकार से भक्त लोग इसका भी दर्शन करते हैं। फिर आगे एक कुंड है जिसका नाम है माल्य हारिणी कुंड, इस ब्रैकेट में लिखा है मुक्ता चरित। इस माल्य हारिणी कुंड में एक लीला हुई, बड़ी सुंदर, आपको बता देते हैं क्या लीला हुई। कि एक बार राधा रानी अपनी सखियों के साथ क्या कर रही थी? सुंदर सुंदर मोतियों को लेकर माला बना रही थी, आभूषण बना रही थी, और एक दूसरी सखियां अपने आपस में पहना रही थी, राधा रानी की सेवा कर रही थी। उसी समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पर आ जाते हैं, बछड़ों के साथ। तो कृष्ण जब उन मोतियों को देखते हैं ना, आभूषणों को देखते हैं, उनका भी मन में आता है कि मैं भी अपने बछड़ों को, सखाओं को, गैयाओं को ऐसे सुंदर आभूषण पहनाऊं। तब वो राधा रानी के पास निकट जाकर कहते हैं, मुझे कुछ मोती दे दो, आभूषण दे दो। तो राधा रानी साफ मना कर देती हैं कि हम नहीं देंगे। तब कृष्ण पीछे पड़ जाते हैं। तब ललिता जी भी समझाती हैं, और ललिता जी है थोड़ी क्रोध स्वभाव की, तो वो कृष्ण को क्रोध कर देती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी मेहनत से हम लाए हैं, तुम अपने कहीं और से मोती ले आओ। तो कृष्ण थोड़ा दुखी होकर घर पे चले जाते हैं। यशोदा जी को कहते हैं, मैया मुझे मोती चाहिए। मैया कहते हैं, क्यों? कह रहे, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे थोड़े मोती उधार में दो। मैया दे देती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, यहीं पर माल्य हारिणी कुंड जिस जगह का नाम है, क्या करते हैं, उन मोतियों को जमीन में बो देते हैं। फिर दूध और दही से क्या करते हैं, उसका सिंचन करते हैं, उसमें वाटरिंग करते हैं। फिर उसकी फेंसिंग भी कर देते हैं कि कोई पशु इसको, पेड़ पौधों को परेशान ना करे। अब सोचो, कोई जमीन में मोती बोए तो क्या मोती का पेड़ कभी आ सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जो करते हैं वो सब संभव है। तो भगवान, तभी क्या हुआ, थोड़े समय बाद बड़े सुंदर छोटे छोटे पौधे आए, उनके फूलों में से क्या निकलने लगे, बहुत सारे मोती निकल आए, सुंदर सुंदर। फिर भगवान ने उन मोतियों से अपने गैया बछड़ों के लिए माला बनाना शुरू किया। ये जब राधा रानी और ललिता विशाखा जी को पता चला, और उन्होंने जब देखा इस लीला को कि ये कृष्ण कैसे कर रहे हैं, तो वो कृष्ण के निकट आए कि कुछ मोती हमें दो। तब कृष्ण ने वही उत्तर दिया जैसे राधा रानी जी के जब वो निकट गए थे उन्होंने नहीं दिया था। तो राधा रानी और ने भी क्या करा, अपनी माताओं से मोती लेकर आई। एक जगह पर उन्होंने भी मोती बोए, जैसे कृष्ण ने दूध दही दिया उन्होंने भी दिए, फेंसिंग करी।
लेकिन कुछ समय बाद देखा पौधे तो उगाए, उसमें से कांटे निकल आए, मोती तो निकले नहीं, उसमें से कांटे निकल आए। तो राधा रानी और बड़े परेशान हुए। तो इस प्रकार से ऐसी सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर होती है। तो ये मुक्ता चरित जो है एक ग्रंथ का नाम है, जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें ये कथा आती है। तो ये माल्य हारिणी की कुंड की कथा है। और बहुत सारे यहाँ पर झूले दर्शन होते हैं। झूलन तला घाट है, वहीं पे श्री सनातन गोस्वामी जी को क्या दर्शन हुआ था एक बार। श्री सनातन गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आजकल आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो बता देते हैं। और उसमें आजकल क्या लिख रहे हैं आप, वो कथा भी बता देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि जो राधा रानी की चोटी है ना, वेणी, वेणी बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, वो नागिन की तरह है, काले नागिन की तरह, काले सांप की तरह। तो ये सनातन गोस्वामी जी को उपमा अच्छी नहीं लगी कि हमारी राधा रानी कितनी बड़ी हैं, आप उनकी चोट वेणी की उपमा किससे दे रहे हैं, एक इस जगत की नागिन से। ऐसा अच्छी बात नहीं है। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं सोचकर इसको चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, आप ही मेरे को बता दीजिए क्या करना चाहिए। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैं सोच कर बताऊंगा। सनातन गोस्वामी जी वहां से चले जाते हैं। और फिर जब यहाँ पर आते हैं परिक्रमा करते हुए, सनातन गोस्वामी जी का क्या नियम था, हमने सुना था वे डेली वृंदावन से गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। गोवर्धन जी की परिक्रमा कर कर मथुरा में आके भिक्षा करते थे। भिक्षा कर कर वापिस कहाँ जाते थे, मदन मोहन मंदिर में मदन मोहन जी की सेवा करने। तो जब उस समय इस घाट पर आए परिक्रमा करते हुए झूलन तला घाट पर, उनको एक झूले पर बड़ी सुंदर प्यारी छोटी सी किशोरी दिखी, जो अपनी सखियों के साथ झूला झूल रही थी। उसी समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि उस किशोरी की चोटी पर एक काला सांप आकर बैठ गया और वो कभी भी डस लेगा। उसी समय वो जब दौड़कर उस किशोरी को बताने जाते हैं कि लाली तुम्हारे ऊपर नाग है, उसको भगाओ, तो उसी समय जब वो निकट में आते हैं वो दृश्य चला जाता है। तब सनातन गोस्वामी जी समझ जाते हैं ये किशोरी जी कौन थी, राधा रानी। और अन्य जो किशोरियां थी वो क्या थी, उनकी सखियां। और ये जो राधा रानी की वेणी के बारे में मैंने बोला रूप गोस्वामी जी को, ये मेरी भूल है, क्योंकि रूप गोस्वामी जी जो भी ग्रंथ लिखते हैं उसमें कोई भूल हो ही नहीं सकती। तो ये राधा रानी की जो वेणी की उपमा उन्होंने दी है वो बिल्कुल ठीक है। तब वो रूप गोस्वामी जी के निकट जाते हैं और ये बात बताते हैं। तो वो लीला यहाँ पर हुई झूलनतला घाट पे। तो इस प्रकार से ये राधा कुंड जी की महिमा हमने सुनी। भक्त लोग यहाँ का दर्शन करके फिर आगे चले जाते हैं कुसुम सरोवर। बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ कुसुम के पुष्प, बेली, चमेली, चंपक, बहुत सारे पुष्पों का यहाँ पर क्या है, उद्यान। और कृष्ण लीला में क्या होता था, राधा रानी और सभी सखियां यहीं से पुष्प चयन कर कर कृष्ण के लिए माला बनाती थी, सखियों के लिए माला बनाती थी, गाय बछड़ों के लिए। तो यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पुष्प आते हैं। और इतना सुंदर ये सरोवर कुंड है, बहुत बड़ा। भक्त लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से उसकी परिक्रमा लगाते हैं। और भक्त लोग बड़ी सारी मतलब फोटोज भी लेते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर इसका महिमा है। यहाँ पर लीला आती है कि एक समय कृष्ण राधा रानी के साथ हास प्रयास करते हैं। कैसे, अब राधा रानी पुष्प चयन करने आई है, पेड़ों से पुष्प चयन करती हैं, तो ऐसे कभी कभार डाल को पकड़ती हैं और उसको नीचे करके पुष्प चयन करती हैं। तो उस डाल पर कृष्ण चढ़ गए, छुप गए। अब राधा रानी क्या डाल को पकड़ रखा है एक हाथ से और दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रही हैं। उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, उस डाल से उतर कर दूसरी डाल पर छलांग लगा देते हैं। और वो डाल अभी नीचे थी, वो एकदम से क्या होगी, झटका मारकर ऊपर जाएगी। तो राधा रानी उस डाल के साथ साथ ऊपर चली जाती हैं। इस दृश्य को देखकर कृष्ण छुपके से नीचे आ जाते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी रक्षा कर, आपकी रक्षा करूं मैं। तब राधा रानी जल्दी से, अब वो ऊपर लटकी हुई है, रक्षा कोई भी रक्षा करे उस समय क्या सोचना। तब कृष्ण उनको आलिंगन कर लेते हैं और उनको पेड़ से फिर नीचे उतारते हैं। तो इस प्रकार की बड़ी डीप वाली लीलाएं कृष्ण की राधा रानी के साथ राधा कुंड में, कुसुम सरोवर में यहाँ पर होती हैं। तो इस प्रकार से ये कुसुम सरोवर की महिमा है। और भी हैं कथाएं,
लेकिन समय उस प्रकार से नहीं अलाउ करता हमें। तो ये कुसुम सरोवर जी की महिमा है। अगर कुछ भक्त लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ समझना है तो पूछ लीजिए। राधा कुंड बहुत सुंदर महिमा है। अभी हम अम्बाला से जो बस जा रही है, भक्त लोग हमारे साथ जाएंगे, तो उसमें राधा कुंड जी का दर्शन कराएंगे, राधा कुंड की परिक्रमा होगी। इन सभी स्थानों पर जाएंगे, कथा सुनेंगे। जो कथा हमने सुनी उससे भी अच्छी अच्छी कथाएं और होंगी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि, जानमत ठाकुरानी जी की बैठक, राधा कुंड और श्याम कुंड का कहाँ मिलन होता है, महाप्रभु कहाँ बैठे थे, ये सारे स्थानों का दर्शन होता है और बड़ी हृदय में भावना आती है। तो हम सबको इस कार्तिक मास में जाना चाहिए वृंदावन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन संभव है वहां जाकर वैष्णवों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आप लोगों के लिए संभव है, हम बार बार इनविटेशन दे रहे हैं, 21 तारीख को हमारे गुरु जी का आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है। उस दिन आप लोग परिक्रमा करने आइए। उस दिन हम बरसाना की परिक्रमा करेंगे, जो राधा रानी का क्या है, महल है। राधा रानी की सारी बाल्य लीला बरसाना में ही हुई। वृषभानु महाराज जी का महल है, देवी का महल है, श्री दाम भैया उनके। तो इस प्रकार से उस बरसाना की परिक्रमा में हम अलग अलग स्थानों में दर्शन करेंगे, कैसे बरसाना में अलग अलग स्थानों पर क्या क्या लीला हुई। तो 6:15 बजे वहां पर एक स्थान है वृषभानु कुंड, सब आ जाइए। गुरु जी के साथ हम परिक्रमा करेंगे और इस प्रकार से हम गुरु जी की सेवा भी करेंगे। तो आज हम क्लास यहीं रखते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है। कल देखेंगे हम क्लास कर भी पाएंगे या नहीं। अभी कुछ दिनों के लिए संभव हो सकता है कि क्लास नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ सेवाएं हैं, ब्रज में जाना है। वहाँ भी अम्बाला से भक्त लोग आ रहे हैं, कुराली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो थोड़े 5-6 दिन के लिए शायद क्लास ना हो। तो कल बता दिया जाएगा आपको मैसेज के माध्यम से। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।